हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में उनका बजट पेश हुआ। कल मैंने उसके ऊपर एक एपिसोड दिया था। आज थोड़ी सी डिटेल्स हम बढ़ाकर उसमें बात करेंगे कि यहाँ पर कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। टोटल जैसे कि मैंने बताया था कि 5,68,000 करोड़ टका का ये बजट है और यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ है पिछले साल के मुकाबले। चलिए देखते हैं कि हमारे ये मनी आएगा कहाँ से। बिलियन टका के अंदर काउंट करूँगा, 2 ज़ीरो और जोड़ दीजिएगा उसके अंदर। तो ये हो गया इनकम से टैक्सेस जो आएंगे, आपकी इनकम टैक्स जिसे कहते हैं, करीब करीब 1,03,000 करोड़ टका। इसके बाद जो वैट आएगा आपका वो करीब करीब 1,25,000 करोड़ टका। इंपोर्ट ड्यूटी आएगी करीब करीब 37,800 करोड़। सप्लीमेंट्री टैक्स आएगा 57,800 करोड़। दूसरे टैक्सेस आएंगे 5,200 करोड़। नॉन बजटेड रेवेन्यू करीब करीब आएगा 15,000 करोड़। नॉन टैक्स रेवेन्यू 33,000 करोड़। फॉरेन से जो बोरोविंग्स हैं वो 76,000 करोड़, 76,000 करोड़। डोमेस्टिक बोरोविंग्स काफ़ी बड़ी हैं, 1,10,000 करोड़। और फॉरेन के जो ग्रांट्स हैं वो 4,000 करोड़। अगर इसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर फॉरेन की बोरोविंग्स को जोड़ लें और साथ में डोमेस्टिक बोरोविंग्स को जोड़ लें तो ये करीब करीब ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ टका के आसपास आता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल बजट। 40 नहीं कह लेंगे, 35 तक गिन लेंगे अगर बहुत प्रिसाइज हो जाएंगे, 35, 36, 37% तक। काफ़ी बड़ा बोरोइंग है इस साल। ये इस साल के हिसाब से ठीक है क्योंकि टैक्सेस आएंगे नहीं तो क्या करेंगे, कहाँ से अल्टीमेटली कैश आएगा। खर्च कहाँ करने हैं? पब्लिक सर्विसेज के ऊपर 38,200 करोड़, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर 39,500 करोड़, डिफेंस के ऊपर 30,000 करोड़, पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी 27,000 करोड़। ये मैं राउंड फिगर कर रहा हूँ, उसको प्रिसाइज नहीं जा रहा हूँ। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी 85,000 करोड़, विच इज़ ए वेरी हेफ्टी सम। हेल्थ 29,000 करोड़। हेयर आई हैव गॉट अ स्लाइट डिफरेंस। हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेक्टेड था, जो पहले उम्मीद आ रही थी कि ज़्यादा खर्चा होगा, वो नज़र नहीं आ रहा है। बहुत मार्जिनल इंक्रीज है हेल्थ के अंदर, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट ऑन द हेल्थ देयर विल बी सब्सटेंशियल इंक्रीज। इट इज़ नॉट सो। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर 26,000 करोड़, फ्यूल एंड एनर्जी 26,000 करोड़, एग्रीकल्चर 20,000 करोड़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 63,000 करोड़, सब्सिडीज 38,000 करोड़, पेंशन एंड ग्रेचुटीज 27,000 करोड़, इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 63,000 करोड़, 63,000 करोड़, यस, एंड अदर्स जो रिसोर्सेज टू गो is 49,000 crore. Now this is the little bit brief and more finer details if and when they will be received by me, I'll be trying to present that one on the later episodes. There is a gap between receipts and so-called expenses. Normally इतना बड़ा गैप रहता नहीं है, इस बार ये गैप ज़्यादा है और इस गैप के होने की वजह से क्या होता है, बोरोविंग्स बढ़ती हैं। जब बोरोविंग्स बढ़ती हैं तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट देखा जाए तो हर कंट्री में इस टाइम बड़ा हो रहा है। तो टैक्स टारगेट इस साल का 3,30,000 करोड़ और उसमें बाद आपका करीब 2 लाख और 20-30 इतना ही करीब समझ लीजिए, 2,30,000 का इसका आपका बोरोइंग्स। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये, तो बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस साल। लेकिन ये जो टारगेट है कि 3.3 ट्रिलियन का जो टैक्स मिलेगा, 3,30,000 करोड़ जो टैक्सेस में आएंगे टका, ये मुश्किल लग रहा है।
जो सरकार का जो टारगेट है ये एम्बिशियस है और यहाँ पर 10% से लेके 20% का शॉर्टफॉल होगा। नेक्स्ट ईयर आते आते तक आप इसको महसूस करोगे, दिस शॉर्टफॉल इन द कलेक्शन विल बी 10% एंड बियॉन्ड। कहीं ना कहीं ये टारगेट एम्बिशियस है, ज़्यादा बड़े हो गए हैं, इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करना चाहिए था। क्योंकि अगर आपने बोरोइंग ज़्यादा भी कर ली तो भी टैक्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, टैक्सेस वही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं टैक्सेस के अंदर जो ये समस्या है, प्रॉब्लम है, वो रहेगी। देखिए कहीं ना कहीं जो बजट में थोड़ा सा इंक्रीज तो किया है, 66,000 करोड़ इंक्रीज किया है पिछले साल की अपेक्षा, जो काफ़ी बड़ा है। और फिस्कल डेफिसिट को रखा गया है 6% पे, लेकिन ये ब्रीच हो जाएगा, ये 6% से ज़्यादा जाएगा, 8% जा सकता है, 9 जा सकता है, 10 भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके कलेक्शंस पर मंथ जुलाई 1 के बाद कैसे होते हैं और कैसे बाद में स्टेट ऑफ रिकवरी क्वार्टर दर क्वार्टर आती है। बहुत भारी बोरोइंग्स जो हैं, आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है, जो इंटरेस्ट जिसको डेट सर्विसिंग कहते हैं, वो आने वाले सालों के अंदर आपका बहुत बड़ा चंक इंटरेस्ट के ऊपर ले जाएंगी। तो आपके पास प्लान एक्सपेंडिचर के लिए फिर पैसे यानी कि मनी कम बचेगी आपके पास। तो अभी जो एक्स्ट्रा बोरिंग होगी उसका जो खामियाजा है, उसका जो परिणाम है, वो आने वाले 4-5 सालों में हमें भोगना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसके बाद कुछ 100 करोड़ का एक कोविड रिलेटेड इमरजेंसी में रिसर्च के लिए भी रखे गए हैं, वो अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ रिसर्च ओरिएंटेड भी होना चाहिए। एक और पॉइंट जो बहुत मुझे थोड़ा अपवर्ड लगा कि ग्रोथ रेट 8.2% बताया गया है। इन हालातों के अंदर 8.2% भी है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लग रहा है, ये अनरियलिस्टिक भी है। और इसको जो सारे न्यूज़पेपर्स हैं, फाइनल एक्सप्रेस है या ढाका का बाकी जो पेपर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया कि ये अनरियलिस्टिक है। 8.2% ग्रोथ तब होती है जब इकॉनमी पूरी हेल्दी हो, A to Z, तब 8% आता है। और अब इस अनहेल्दी इकॉनमी के अंदर 8.2% को उम्मीद करना थोड़ा ज़्यादा है, इसको कम करना पड़ेगा। कम हो भी जाएगा वो तो बाद में, मे बी इट्स ए मोटिवेटिंग फैक्टर ओनली। अब ये इन हालातों के अंदर जो है बजट एम्बिशियस है, इंक्रीज तो है एलोकेशन के अंदर, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली आपके टैक्स कलेक्शंस कितने होते हैं। अब ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास आपकी बोरोइंग्स हैं। वो बोरोइंग्स को आप कैसे स्ट्रक्चर करोगे? उसमें डोमेस्टिक बोरोइंग्स भी हैं, उसमें फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग्स वो भी हैं। ये चैलेंज बहुत बड़ा है इस साल, और चैलेंज सभी कंट्रीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के लिए बड़ा है। लेकिन अभी आने वाले महीने बताएंगे, पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो फर्स्ट हाफ आपको बताएगा कि टैक्स कलेक्शन की ट्रेजेक्ट्री क्या है। इंतज़ार करेंगे, देखेंगे। फिलहाल इस बजट पे कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। सरकार ने इसको रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ फिगर्स काफ़ी ओवर एम्बिशियस हैं इसमें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन कमिंग मंथ्स। तो और कुछ डिटेल्स जो फाइन प्रिंट्स मुझे मिलेंगे, आई विल लेट यू इन्फॉर्म अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।